back again at the Let's Luminify. So now today our topic is, as you can see on the board, it is operator, eigenvalue and eigenvector. So what we are doing is we are dealing with the mathematical formulation which come across the क्वांटम मैकेनिक्स. अभी तक अपन लोगों ने क्या समझा कि एक स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट एक इक्वेशन है. दोनों भी इफ यू सी इट इन्वॉल्व्स दिस, राइट. सो दैट मीन्स इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आपको किसी सिस्टम के लिए वेव फंक्शन निकालना है सो आप उसको यहाँ पे रखो, उसका पोटेंशियल वगैरह रखो और बाकी सारी चीज़ें देखो एंड यू जस्ट नीड टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अभी तक अपन लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग वन माइक्रोफिजिकल सिस्टम एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वेव फंक्शन फॉर माइक्रोफिजिकल सिस्टम. तो उस सिस्टम का वेव फंक्शन निकालने के लिए वेव फंक्शन यानी क्या निकाल रहे हो कि उसके अंदर क्वांटम स्टेट क्या है, उसका एनर्जी कैसा है, कितनी होंगी, क्या होगी, कैसा होगा, दैट्स इट, वो निकाल रहे हैं. सो माइक्रोफिजिकल सिस्टम को समझने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द वेव फंक्शन. फिर वेव फंक्शन मिलने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, उसका पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी आइगन वैल्यू, राइट, ये सारी चीज़ें, टाइम इवोल्यूशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें निकालते हैं. तो मेरा आपको ये सब बताने का एक पर्सपेक्टिव यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कर क्या रहे. दो इट इज़ अ बेसिक थिंग. ये क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट का 0.1% है, आई वुड से 0.001%. सो ओके, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द ऊपर वाला चीज़ है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आप लोग कर क्या रहे हो. यू आर डिज़ाइनिंग द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड स्क्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म टू डू दिस, राइट. सो हियर अभी के लिए कंसिडर करो वेव फंक्शन निकालना इज सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क. वेव फंक्शन ही निकालना है किसी भी सिस्टम के लिए. अभी तक आपने किसी भी सिस्टम के साथ डील नहीं किया है. विल डील विद द सिस्टम 1D बॉक्स, उसके साथ डील करेंगे. पर उससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है. दैट इज़ कौन सी चीज़ है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होता है. तो जब फाउंडेशन चल रहा था तब डिराक, हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर, डिराक, पॉल डिराक, राइट, पॉल डिराक, डिराक डेल्टा फंक्शन पता ही होगा, वही वाला डिराक. उसके बाद क्या बोला, हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर, इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इस ब्रांच के लिए. सो अभी तक समझ आ गया क्या डिराक, या फिर यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया है, एक स्पेस है. स्पेस में क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, यू नो, वेक्टर स्पेस. और इस वेक्टर स्पेस को नाम दिया गया है हिल्बर्ट स्पेस. बट ये स्पेशल टाइप का स्पेस है. अब स्पेस यानी क्या, कंसिडर इट इज एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. यू सेट सेट ऑफ रियल नंबर्स. अगर नॉर्मल सेट बोलते तो यूनिवर्स में जितने नंबर्स थे, जितने वेक्टर्स है, सब कुछ इस सेट के अंदर आ जाता. बट हियर वी आर डीलिंग विद, आई वी सेड रियल नंबर. रियल नंबर पुट द कंस्टेंट क्या होता है कि -∞ से 0 तक आना चाहिए, इन्फिनिटी तक आना चाहिए, ये सारे नंबर. तो इस सेट के अंदर क्या करेंगे अपन, इस सेट के अंदर आप पूरे जितने भी वेक्टर्स है वो डालेंगे और बहुत सारे कंस्ट्रेंट पुट कर देंगे. जैसे उसके अंदर 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, 1 एक 0 होना चाहिए, एक ऐसी चीज़ें है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है. तो ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करने वाले का एक स्पेस डिज़ाइन किया. और ऐसा ही इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेस भी होना चाहिए सो दैट जो यहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स हुआ, फाई ऑफ एक्स हुआ, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये भी इस स्पेस के अंदर जाना चाहिए. ओके, इतना समझ आ गया. ओके, नाउ वी हैव बिल्ट some kind of basic thing. Now the next thing is nothing but the Dirac notations. अभी Dirac notations क्या होते हैं, Dirac notation, do you know bracket, that is bracket, do you know this bracket, right. Dirac ने क्या बोला कि here we have two notation, that is one is bra and another one is the ket. Ket को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई वेक्टर है ket of psi of x, right, bra है तो this is bra of psi of x. What does this bra represent, it represents the complex conjugate of the wave function, that is we denote it by psi. And ket of psi of x means psi, that is it just denotes the
wave function psi of x, right? And this is the complex conjugate of psi of x, complex conjugate psi. So ये हो गया ब्रा और ये हो गया केट. सो दिस वॉज द डिराक नोटेशन. ये डिराक नोटेशन से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. और जो हिल्बर्ट स्पेस है उसी के अंदर इसमें जो भी जितने भी क्वांटम स्टेट्स आते हैं यूनिवर्स में वो सारे उस स्पेस के अंदर करने जाने चाहिए. यही अपन ने नहीं, उन्होंने डिज़ाइन करा है, उन तीनों ने मिलके. सो नाउ मिलके नहीं, अलग अलग इंडिपेंडेंटली किया है, बट फॉर्मुलेशन में तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान था. सो दिस वॉज अबाउट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. नाउ अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, दैट इज ऑपरेटर्स. दैट इज ऑपरेटर्स. अभी थोड़ा सा पेन चेंज कर ले, इम्पॉर्टेंट होता है पेन चेंज भी करना. ऑपरेटर्स. अभी ऑपरेटर्स क्या होंगे, देखो क्वांटम मैकेनिक्स से दैट डजंट मीन कि यहाँ पे वर्क डन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई. वर्क डन इन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड इन द थर्मोडायनामिक्स द सेम वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन द वॉल्यूम. अभी इसेंस वर्क डन का सेम ही है, बट लिखने का तरीका, समझने का तरीका अलग है. सो हियर इज द क्वांटम मैकेनिक्स. इसके अंदर मोमेंटम या वर्क डन या कोई भी चीज़ अपनी जो ओरिजिनलिटी वो चेंज नहीं करेगी, उसको लिखने का तरीका ही बदल लेंगे. सो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल फंक्शन, आर द वी कैन से मैथमेटिकल फंक्शन which changes one Kate function बोलो या और ब्रा फंक्शन बोलो, which changes one Kate or bra function into another Kate or bra function. That is, consider करो this operator O is operating on the function psi of x. This is the Kate of psi of x. So whenever this operator operates on the wave function, so this wave function is can be written like this. That is, this operator operated on the wave function psi of x, and because of the operation that function changed into phi of x. तो अगर इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक ओ ऑपरेटर ओ इज डी बाई डी एक्स, ठीक है, एंड साई ऑफ एक्स को कंसिडर कर लो साइन एक्स. अभी क्या हुआ बताओ, जब ऑपरेटर ओ को साई ऑफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे, केट बोल लो चलो, ठीक है, ऑपरेटर ओ डी बाई डी एक्स, इसमें केट भी बोला तो भी ऐसा ही लिखा जाएगा. तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स. अभी केट ही आएगा यहाँ पे, राइट, इसके अंदर ऑपरेट हो चुका है. तो दैट्स हाउ इट इज. सो ऑपरेटर ने क्या किया, इस पे ऑपरेट हुआ एंड वी गॉट द अनदर फंक्शन. ऐसे ही आप बहुत सारे ऑपरेटर्स डिफाइन कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो मैंने अभी दिखा ही दिया. अलग अलग तरीके की चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हो. दिस वॉज अबाउट द ऑपरेटर्स. तो एक्चुअली कुछ सच वाले ऑपरेटर्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ईजिली यूज़ करते हैं वो देखें. सो इन द क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर्स को आप कैसे बोलते हो, आप कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मेन है. सबसे पहला बोलो पोजीशन ऑपरेटर. अभी मुझे बताओ, अगर मैं पोजीशन स्पेस की बात करूं, पोजीशन स्पेस, स्पेस यानी क्या, एक्स, वाई और जेड एक्सिस. अब पोजीशन स्पेस है, मोमेंटम स्पेस क्या होगा, सेम ही होगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड. तो जो पोजीशन स्पेस है उसके अंदर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्वियसली. उसके अंदर पोजीशन ऑपरेटर अपना कोई जो फिजिकल एसेंस है वो चेंज करेगा क्या, नहीं. पोजीशन ऑपरेटर को अभी ऑपरेटर को डिनोट कैसे करते हो आप, एक्स के ऊपर छोटी सी कैप लगा दी. सो इट्स एक्स ऑपरेटर यानी पोजीशन ऑपरेटर, या फिर बोलो वाई या फिर जेड ऑपरेटर. तो ये छोटी सी कैप डिनोट क्या कर रही है, इट इज़ अ ऑपरेटर. तो पोजीशन स्पेस के अंदर पोजीशन ही डिनोट करने वाला है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप, राइट. सो एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप. तो पोजीशन ऑपरेटर पोजीशन स्पेस में पोजीशन ही है,
सिंपल, वो कोई चेंज नहीं होगा या फिर वो ऑपरेट होने पे किसी और फंक्शन को चेंज नहीं करेगा। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग वी विल कंसिडर द मोमेंटम ऑपरेटर। क्या बोलूँ? मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? दैट इज पी ऑपरेटर। अगर x डायरेक्शन में हो तो x लिख देती हूँ। इट कैन बी रिटन लाइक दिस माइनस आयोटा h कट डो बाय डो x. दिस इज द ऑपरेटर and we will just talk about the partial differentiation. You know why? Last class में partial differentiation की वजह से we got so many useful things. So this is the momentum operator. That's how we can define the momentum operator. अगर y में है तो py is equal to minus iota h का dou by dou y लिख दो. z में है तो छोटी कैप लगाना भूलेंगे नहीं, dou by dou z लिख दो. So this was about the momentum operator. थर्ड ऑपरेटर क्या होगा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि अपन ने देखा है. थर्ड ऑपरेटर इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. अब वो क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर? उसको रिप्रेजेंट करते हैं h के साथ. वो क्या है? माइनस एच कट स्क्वायर डो टू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस v. बराबर है. ये हो गया 1D वाला फॉर्म. इसका 3D वाला माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस v. अब यहीं पे दो ऑपरेटर्स में डिफाइन कर सकती हूँ. दिस डेल स्क्वायर इज कॉल्ड एज लैप्लाशियन ऑपरेटर. इसको क्या बोलते हैं? लैप्लाशियन ऑपरेटर. लैप्लाशियन ऑपरेटर कैसा होता है? इट इज डेल स्क्वायर इज इन द 3Ds डो टू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू बाय डो जेड स्क्वायर. ये लैप्लाशियन ऑपरेटर को लिखने से पहले एक तरीका आया, दैट इज दिस डेल इज कॉल्ड एज, एक 4 ले लो, इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ऑपरेटर. We call it as a differential operator. क्या बोलते हैं? Differential operator. It is not a vector, but it is a operator. So del can be written as dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap. अभी फिफ्थ थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर. काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर. अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी ऑपरेटर है, इसको रिप्रेजेंट टी से करते हैं. अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला के? हाफ एम वी स्क्वायर. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, यानी पी स्क्वायर बाय 2m अगर लिख दो. अभी थोड़ी देर पहले पी ऑपरेटर डिफाइन करा था, क्या था? माइनस आयोटा एच कट डो बाय डो एक्स का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2m एज इट इज, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डो टू बाय डो एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हुआ? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो टू बाय डो एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द ऑपरेटर्स अंटिल नाउ. सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स. अभी ये क्या होते हैं ज़रा देखते हैं, इनका स्पेशलिटी क्या है. ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. सो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है? जैसे अगर किसी कोई मैथमेटिकली, तो आपको पता ही है कि कोई एक मैट्रिक्स होता है ए. अगर इस मैट्रिक्स के मुझे आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं तो मैं उसको क्या करूँगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 निकालूंगी. तो ये लैम्डा क्या है? उसके आइगन वैल्यूज. बट इन द क्वांटम मैकेनिक्स अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऊपर ही देखा कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, किसी फंक्शन पे अप्लाई होते हैं और वो अनदर फंक्शन बनाते हैं. बट इन द सेम वे व्हाट इफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर ए इज द ऑपरेटर, और इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर इस ए ऑपरेटर के कुछ आइगन वैल्यूज होंगे, बराबर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बोल लो, 3/3 मैट्रिक्स है. लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये 3 आइगन वैल्यूज हो गए. अब ये 3 आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी तो हो सकते हैं ना. सो व्हाट इफ, एक बोलो साई 1, एक को बोलो साई 2 और एक को बोलो साई 3. व्हाट इफ इस ए ऑपरेटर के ये तीनों क्या है? आइगन वेक्टर्स. तो जब ये ऑपरेटर ए इन तीनों में से किसी एक पे अप्लाई होगा, साई 1, तो क्या होगा? यहाँ पे इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो आ जाएगा, और ये जो वेव फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा. सो इन दिस वी से दिस इज द आइगन वेक्टर
and this is the corresponding eigenvalue. अभी इसको लाइंस के फॉर्म में कैसे लिखे, ऐसे पूरा लिखो ना. when operator A, when psi of x is eigenvector of operator A, and when operator A operates on psi of x, as a result you get corresponding eigenvalue and previous eigenvector. सो अभी ये हुआ. अब एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे रियलाइज करना है. कंसिडर करो ए ऑपरेटर की जगह पे एक मैट्रिक्स है, 2x2 लेंगे इस बार. इसके लिए 1 0 0 -1 है. तो अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स से दिख रहा है, तो इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, उसके λ1 = 1 और λ2 = -1. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स. सो इसके हो गया λ1 = 1, λ2 = -1. अभी इसके आइगन वेक्टर कैसे लिखेंगे, जब λ1 = 1 होगा उसके लिए आइगन वेक्टर होगा 1 0 और इसके लिए होगा 0 1. सो दिस इज द आइगन वेक्टर्स. तो अगर मैं इस ऑपरेटर ए पे इसको बोल दो psi of x और इसको बोल दो phi of x, तो क्या होगा, जब ऑपरेटर और psi of x पे ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा देखना. ऑपरेटर a दैट इज 1 0 0 -1 इस पे ऑपरेट हो रहा है, मिल क्या रहा है, और किस पे ऑपरेट हो रहा है, psi of x पे. तो क्या मिलेगा, 1 × 1 1 प्लस 0 0 -1 × 0 0. सो दैट मीन्स 1 0. अभी यहाँ कुछ नहीं है, यानी क्या है 1. दैट इज दिस 1 × प्रीवियस वेव फंक्शन. वैसे ही ऑपरेटर ए phi of x पे अप्लाई हुआ तो क्या मिला, 1 0 0 -1 और ये हो गया 0 1. अभी ये क्या होगा, 1 × 0 0 0 × 1 प्लस का 0 0 × 0 0 -1. दैट इज 0 -1 कॉमन निकाल लो. So -1 × 0 1, that is this previous wave function, that is -λ2 × previous wave function phi of x. तो ऐसे आप ऑपरेट करवा सकते हो. अगर अभी यहाँ पे आया सरप्राइज एलिमेंट. सो कल we have talked about in the previous video we have talked about the Schrodinger's time independent equation. उसके अंदर क्या था, Schrodinger's time independent equation में क्या था कि -h² / 2m ∂2/∂x², यहाँ पे psi प्लस का v psi = e psi. अब थोड़ी देर पहले ऊपर ही देखा कि अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ कुछ, प्लस v psi कॉमन निकाल लूँ = e psi. अब ये पूरा इज नथिंग बट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. psi = e psi. अभी दिस e इज नॉट द ऑपरेटर, दिस e is a value, it is a constant value. So whenever the Hamiltonian operator is operating on the psi, you can get the energy eigenvalue. What is this energy eigenvalue? We'll get. So this is the surprise element. तो अपन ने अभी क्या किया, अपन ने एक डेफिनेशन देखी और उसको रियल जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर अप्लाई किया, एंड वी हैव गॉट टू दिस सॉल्यूशन दैट whenever the Hamiltonian operator operates on the wave function, जो कि obviously उसका आइगन वेक्टर होना चाहिए, तो जब वहाँ पे क्या आता है एनर्जी आइगन वैल्यू एंड psi. तो इन शॉर्ट आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हो, जब भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट करता है वो क्या देता है, एनर्जी. यहाँ पे लिख दो, जब भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट करेगा वो क्या देगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द state, you can say energy of the state. So this was all about the basic foundation in the quantum mechanics, and if you like this video, please don't forget to
like, share and subscribe. And in the next video we will be talking about the example, that is a particle in a one dimensional box, और उसमें यूज़ करेंगे स्क्रोडिंजर के टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का. ओके, सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.